दोस्तों, आप लोग थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों को पता नहीं है कि गमका मेडिकल जो उनका होता है कि गमका मेडिकल का वैलिडिटी कितना होती है और जो उनका वकाला होता है वकाले की वैलिडिटी कितनी होती है। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो कमेंट करके पूछते हैं कि भाई हमारा वकाला हुआ है, वकाला कितने दिन तक रहता है, उसके बारे में आप लोग को बताने वाला हूं। और तीसरा जो अपडेट है दोस्तों, मोफा के बारे में, मोफा कब होता है और उसकी वैलिडिटी कितनी रहती है, तो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन लोगों को अभी भी पता नहीं है कि गमका मेडिकल जब होता है हमारा तो उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, और जो है कि मोफा होता है तो उसकी वैलिडिटी कितनी है, और वकाला का जो है कि वैलिडिटी कितनी होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उनको एजेंट जो है गुमराह करके रखते हैं। कभी बोलते हैं सर्वर डाउन है, तो कभी बोलते हैं कि अभी तुम्हारा प्रोसेस में चल रहा है, तो अभी बोलते हैं कि अब तुम्हारा डॉक्यूमेंट नहीं आया है। तो इसके लेकर के काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच करिए और अच्छे से समझिए कि कब क्या होता है, किसकी वैलिडिटी कितनी होती है। क्योंकि दोस्तों, सऊदी अरब वीज़ा में इन तीनों चीज़ों का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो सबसे पहले यही कार्य होता है जब सऊदी का वीज़ा जो होता है, इन सभी तीनों चीज़ों की बहुत ही ज़रूरी होती है। तो आप लोग इसके बारे में जानते रहोगे तो आप लोगों को कोई एजेंट या कोई ऑफिस वाला गुमराह नहीं करेगा। तो आप लोग कंटिन्यू इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए और आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे वकाला के रिगार्डिंग। दोस्तों, किसी भी स्पॉन्सर को अगर जो किसी वर्कर को ज़रूरत पड़ती है तो वो वकाला कराता है। वकाला कराने से पहले दोस्तों वो वीज़ा इशू कराता है। तो अगर जो आप लोग डोमेस्टिक वर्कर में जाते हैं या फिर अगर जो आप लोग कंपनी में जाते हैं तो वकाला बहुत ही ज़रूरी होता है। उससे पहले अगर जो आप लोग डोमेस्टिक वर्कर में जाएंगे तो आप लोग का जो है कि मुसानद होगा, यानी डोमेस्टिक वर्कर हो गया, हाउस ड्राइवर हो गए, मजरा के काम करने वाले हो गए, यानी जो घरेलू वर्कर में जाते हैं वो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं। तो उनका सबसे पहले मुसानद होता है, फिर जो है कि उनका वकाला होता है। और वहीं जो कंपनी वर्कर में जाते हैं, मुसस्से में जाते हैं, तो उनका डायरेक्ट वकाला होता है। ये वकाला किसी एक ऑफिस के जरिए होता है। तो इस ऑफिस में या उस ऑफिस में किसी भी ऑफिस में जा सकता है। जो आपका स्पॉन्सर जिस ऑफिस को चुनेगा उसी ऑफिस में जो है कि आपका वकाला जाएगा। अब वकाला की जो वैलिडिटी होती है दोस्तों, वकाला की वैलिडिटी कोई फिक्स नहीं रहती है। यूँ मानिए कि उसका एक एक्सपायरी जो डेट होती है उसका एक्सपायरी डेट होता ही नहीं है। काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि भाई हमारा वकाला हो गया है लेकिन इसका वैलिडिटी कितना है, तो इसकी वैलिडिटी कोई नहीं होती है, इसकी एक्सपायरी डेट होती ही नहीं है। वो इसलिए नहीं होती है, आप जिस भी ऑफिस में आपका स्पॉन्सर जो है कि वकाला कराता है उस ऑफिस से आपका जो है कि वीज़ा जिस दिन आपका लग जाता है उसके बाद से जो है कि उस ऑफिस से उसका लेना देना ख़त्म हो जाता है। उस स्पॉन्सर का उस ऑफिस से कनेक्शन कट जाता है। जब तक आपका वीज़ा नहीं लगता है तब तक आपका वकाला उसी ऑफिस में रहता है। हाँ, लेकिन अगर जो आपका स्पॉन्सर चाहे तो उस ऑफिस से वकाला कैंसिल करके दूसरे ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकता है। उसके बाद से आता है नंबर दोस्तों आप लोग का मेडिकल का। मेडिकल कराने के लिए आपको सबसे पहले जो है कि एक स्लिप कटानी पड़ती है। गमका का स्लिप कटाना होता है जो ऑनलाइन, जो एक जो है कि $10 का फीस लगता है। उसको ऑनलाइन मेडिकल के लिए एक गमका स्लिप कटाना होता है। उसके बाद से जाके आप लोग मेडिकल करा लेते हैं। अब जब आप मेडिकल कराते हैं, जिस वक्त आपका मेडिकल फिट हो जाता है उसी वक्त जो है कि आपका मोफा जनरेट कर दिया जाता है, आपका मोफा मिल जाता है। और जब आपका मेडिकल फिट होता है तो गमका वाले क्या करते हैं कि आपका जो मेडिकल है तो उसको जो है कि ऑनलाइन कर देते हैं मोफा के साथ में। अब इसका मेडिकल का जो वैलिडिटी होता है वो 3 महीने का वैलिडिटी होता है। अब जिस दिन से आपका जो ऑनलाइन हुआ रहेगा गमका मेडिकल, उस दिन से लेकर के 3 महीने की वैलिडिटी होती है। और उसी दिन से आपका मोफा जब जनरेट हो जाता है, बिना मोफा का गमका मेडिकल जो है कि ऑनलाइन नहीं होता है। और मोफा और गमका मेडिकल दोनों एक साथ ही ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन होने के बाद से आपका जो है कि मोफा की भी वैलिडिटी जो है गमका मेडिकल के साथ ही रहता है। 3 महीने का जो है कि गमका मेडिकल रहता है और 3 महीने का ही वैलिडिटी जो है कि मोफा का भी होता है। जिस दिन आपका जो है कि गमका मेडिकल एक्सपायर होगा उसी दिन आपका जो मोफा है, मोफा भी साथ में ही गमका मेडिकल के साथ ही मोफा भी एक्सपायर हो जाता है। तो आप लोग किसी भी ऑफिस या एजेंट के जरिए आप लोग काम करा रहे हैं, सऊदी वीज़ा के लिए प्रोसेस करवा रहे हैं, तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें, ध्यान रखें कि आपका मेडिकल कितने दिन में एक्सपायर हो रहा है।
क्योंकि दोस्तों अगर जो आपका मेडिकल एक्सपायर होगा तो मोफा भी एक्सपायर होगा, और जब मोफा एक्सपायर हो जाएगा तो आपका वीज़ा भी स्टाम्प नहीं हो पाएगा, यानी वीज़ा नहीं लगेगा। जब वीज़ा नहीं लगेगा तो अगर फिर दोबारा वीज़ा लगवाने के लिए आपको मेडिकल करवाना होगा, फिर मोफा इशू होगा, तब जाके आपका मेडिकल और मोफा ऑनलाइन होगा, उसके बाद से ही जाके आपका वीज़ा स्टैंपिंग होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी मिल गई होगी कि मोफा और वकाला और मेडिकल की वैलिडिटी कितनी होती है। और जो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। अगर जो आप लोग मेरे को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें, ताकि आने वाली हर एक छोटी बड़ी सऊदी अरब से जुड़ी खबर आप लोग को सबसे पहले मिलती रहे।